सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। मैं हरविंदर बंसल, ट्रैवल आइडियाज बाय रवि में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे देश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत सारी तीर्थ यात्राएं होती हैं, जैसे कि अमरनाथ यात्रा, चार धाम यात्रा, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा और माँ वैष्णो देवी की यात्रा। लेकिन इन सब में माँ वैष्णो देवी की यात्रा का अपना विशेष महत्व है, जिसमें न केवल हिंदू धर्म को मानने वाले ही बल्कि और धर्मों को मानने वाले लोग भी पर्याप्त मात्रा में आते हैं। माँ वैष्णो देवी धाम जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कटरा कैसे पहुंचा जा सकता है, माँ वैष्णो देवी की यात्रा कैसे की जा सकती है, वहां आजकल मौसम कैसा है और यात्रा से जुड़ी और भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही कटरा मार्केट के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं माँ वैष्णो देवी की पवित्र धार्मिक यात्रा पर। तो चलिए अब बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी धाम कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर आप बाई एयर वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो कटरा के सबसे नज़दीक जो एयरपोर्ट है वो है जम्मू एयरपोर्ट। वहां से कटरा की दूरी 50 किलोमीटर है और आप कैब से, बस से या फिर ट्रेन के ज़रिए कटरा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई रोड कटरा आना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी से, बस से या फिर टैक्सी से आराम से कटरा पहुँच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन के ज़रिए कटरा आना चाहते हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन देश के बड़े शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है और आप आसानी से ट्रेन के ज़रिए कटरा पहुंच सकते हैं। दिल्ली से जो ट्रेन कटरा जाती है उनमें से कुछ के नंबर मैं आपको बता देता हूं। ट्रेन नंबर 2261 श्री शक्ति एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12919 मालवा एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12445 उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसके अलावा दिल्ली से कटरा के लिए 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चलती हैं, जिनके नंबर हैं 22439 जो सुबह 6 बजे चलती है और दूसरी है 22477 जो दोपहर बाद 3 बजे चलती है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं। हम अम्बाला से श्री शक्ति एक्सप्रेस के ज़रिए कटरा पहुँचे हैं। देखिए, भवन के लिए यात्रा 24 घंटे चलती रहती है और यात्रा शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो है यात्रा पर्ची और RFID कार्ड लेना। यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, लेकिन RFID कार्ड आपको यहीं पर आकर बनवाना पड़ेगा। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। RFID कार्ड आप कटरा रेलवे स्टेशन से या फिर बस स्टैंड के पास बने TRC से भी ले सकते हैं। RFID कार्ड बनने के बाद आप 12 घंटे तक किसी भी समय यात्रा शुरू कर सकते हैं। वैष्णो माता भवन के लिए यात्रा बाणगंगा से शुरू होती है। कटरा रेलवे स्टेशन से बाणगंगा की दूरी 5 किलोमीटर के करीब है और स्टेशन से बाणगंगा का किराया 200 रुपये पर ऑटो के हिसाब से लगता है। बाणगंगा आने के बाद सबसे पहले आपको माता की ड्योढ़ी के दर्शन होंगे और यहाँ आपका RFID कार्ड चेक होने के बाद आगे अंदर जाने दिया जाएगा। आप में से भी जिसको माता की ड्योढ़ी के दर्शन हो गए हों वो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगा दें। माता की ड्योढ़ी से एंट्री करने के बाद अब भवन के लिए आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रा कैसे करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं, घोड़े से भी कर सकते हैं। कोई बुजुर्ग है और चलने में या घोड़े पर बैठने में भी असमर्थ है तो यात्रा पालकी से भी की जा सकती है। और यदि आपके साथ कोई बच्चा भी है और सामान भी है तो उनके लिए पिट्ठू भी किए जा सकते हैं। घोड़े से, पालकी से और पिट्ठू लेके जाने में जो किराया लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप घोड़े से बाणगंगा से भवन तक जाते हैं तो उसका एक तरफ का किराया 1200 रुपये है। यदि आप पालकी से भवन तक जाते हैं तो 100 किलोग्राम वेट तक का किराया 3100 रुपये है और 100 से ऊपर का 3900 रुपये है। और अगर आप बच्चे के लिए या सामान के लिए पिट्ठू करके जाते हैं तो 25 किलोग्राम वेट तक का किराया 500 रुपये है। इन सब के अलावा कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर के जरिए भी जाया जा सकता है, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन करवाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। हेलीकॉप्टर से एक तरफ का किराया 2100 रुपये है और आने जाने का 4420 है। अब ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करना पसंद करते हैं। भवन तक जाने की बैटरी कार की भी व्यवस्था है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जहां तक हमारी बात है, हम इस यात्रा में आपको पैदल ही लेकर चलने वाले हैं। माता वैष्णो देवी के भवन तक जाने के लिए बाणगंगा से यात्रा शुरू की जाती है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के बाद ही आगे की यात्रा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता जी धरती पर पहुँची तो उनकी भेंट हनुमान जी से हुई और वैष्णो माता ने हनुमान जी को इसी स्थान पर रहने का आदेश दिया। परंतु हनुमान जी ने माता से विनती करी कि इस घने जंगल में पानी के बिना मैं कैसे रह पाऊँगा। तब माता वैष्णो देवी ने बाण निकालकर धरती पर मारा और गंगा प्रकट की, साथ ही यहीं पर अपने केस भी धोए। बाण गंगा में मुँह हाथ धोने के बाद हम भी आगे की तरफ चल दिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मैं आपको माता वैष्णो देवी की प्रचलित कथा के बारे में भी थोड़े से शब्दों में बता देता हूँ। कटरा से थोड़ी दूर हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त सिरधर रहते थे और वे निसंतान थे। एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए उन्होंने कुंवारी कन्याओं को बुलाया
माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर पर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। तब श्रीधर ने उनकी बात मानकर सभी को भोजन का निमंत्रण दे दिया। इसके बाद बहुत से गांव वाले भोजन के लिए जमा हो गए और उनमें भैरवनाथ भी थे। जब माता भैरवनाथ के पास भोजन परोसने गई तो उन्होंने मांस और मदिरा की मांग की, जिसे देने से माता ने इनकार कर दिया। तब भैरवनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा और माता को पकड़ना चाहा। तब माता वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत की तरफ उड़ चली और भैरवनाथ उनके पीछे चल दिए। माता ने भागते भागते जिस जगह पर भैरवनाथ को मुड़कर देखा था, उस जगह को आज हम चरण पादुका के नाम से जानते हैं। उसके बाद माता ने गुफा में प्रवेश किया और 9 माह तक वहीं रुकने के बाद दूसरे रास्ते से निकल गई। इस जगह को आज हम अर्धकुंवारी या गर्भजून के नाम से जानते हैं। इसके बाद भी माता और भैरवनाथ के बीच काफ़ी युद्ध हुआ और माता ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का संहार किया था, वही जगह आज भवन के नाम से फेमस है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती पिंडी के रूप में विराजमान हैं और तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। देखिए, आपसे बातें करते करते हम अर्धकुंवारी के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से भवन के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक अर्धकुंवारी और हाथी मत्था होते हुए जाता है, जो यहाँ से 6.5 किलोमीटर का है, और दूसरा वाया हिमकोटी जाता है, जो 5.5 किलोमीटर का है और इस रास्ते पर चढ़ाई भी कम है। वीडियो में पहले मैंने आपको बैटरी कार के बारे में बताया था। तो बैटरी कार हिमकोटी वाले रास्ते से जाती है और यहाँ से भवन तक का किराया 450 रुपये प्रति व्यक्ति है और वापसी में भवन से यहाँ तक का किराया 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बैटरी कार की बुकिंग ऑनलाइन ही करवा कर चलें तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि ऑफलाइन टिकट मिलने की संभावना बहुत कम है। हमें भी बैटरी कार की टिकट नहीं मिली है और हम अर्धकुंवारी वाले रास्ते से ही भवन तक जाएंगे। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। यहीं गुफा के अंदर माँ वैष्णो 9 महीने तक रही थी। गुफा को ही गर्भजून भी बोलते हैं। बहुत से श्रद्धालु गर्भजून के अंदर से निकलते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर टोकन लेना पड़ता है और इसकी वेटिंग आजकल 24 से 30 घंटे के बीच चल रही है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से सुबह शाम की आरती में बैठने की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी फ़ीस 300 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है और आरती में बैठने के तुरंत बाद व्यक्ति को सीधे गर्भजून से निकाल दिया जाता है। फिलहाल हमें गर्भजून के अंदर से नहीं जाना है, तो हम आगे की यात्रा कर रहे हैं। अर्धकुंवारी से चलने के बाद हाथी मत्था होते हुए हम पहुंच गए सांझी छत। अर्धकुंवारी से सांझी छत की दूरी लगभग 3.25 किलोमीटर है और पूरे ही रास्ते चढ़ाई है, लेकिन अगर आप आराम से आ रहे हैं तो आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है और आप आसानी से यहां तक पहुंच जाएंगे। सांझी छत से भवन की दूरी 2.5 किलोमीटर के आसपास रह जाती है और सारा रास्ता प्लेन है और आप थोड़ी देर में ही भवन तक पहुंच सकते हैं। आजकल यहां पर बारिश का मौसम है। यदि आप इन दिनों में आने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट या अम्ब्रेला ज़रूर साथ में लाएं, क्योंकि यहां पर बारिश कभी भी हो सकती है। सांझी छत से भवन तक जाते हुए रास्ते में गौरी भवन भी आता है, जिसमें 6 बेडेड रूम, 4 बेडेड रूम और डबल बेडेड रूम भी अवेलेबल है, जिन्हें आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। तो लो जी, अब हम पहुंच गए हैं माता के भवन के बिल्कुल पास। बाणगंगा से यहां तक आने में हमें 5 घंटे के करीब लगे हैं। आप देख सकते हैं कि माता के भवन का नज़ारा कितना खूबसूरत है। आप में से भी जिसको माता के भवन के दर्शन हो गए हों, वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दें। वैष्णो माता की पवित्र गुफा में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लेदर आइटम्स, जूते चप्पल लेकर जाने की मनाही है। ये सब आपको क्लॉक रूम में रख कर जाने पड़ेंगे। अभी हम माता के दर्शन करके आने के बाद आपसे बात करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, हम वैष्णो माता के दर्शन करके आ गए हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो पिंडी रूप में विराजमान है। जब आप दर्शन करने जाते हैं तो सामने से राइट हैंड में माँ महाकाली, लेफ्ट हैंड में माँ महासरस्वती और सेंटर में माँ महालक्ष्मी विराजमान है और तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सामने की तरफ एक साइड में गणेश जी और आपके पीछे की तरफ भगवान भोलेनाथ जी भी विराजमान हैं। वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद अब हम भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे। मान्यता है कि वैष्णो माता की यात्रा तभी सफल होती है जब माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी किए जाएं। भैरव बाबा का मंदिर माता के भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां जाने के लिए भवन के पास से ही रोपवे की व्यवस्था की गई है। रोपवे से आने जाने के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट लगती है और ये टिकट अगर आप ऑनलाइन लेकर आएँ तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन टिकट लेंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। जिस साइट से आप रोपवे के लिए, बैटरी कार के लिए या फिर हेलीकॉप्टर के लिए ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
माता के भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक रोपवे से आने में केवल 3 मिनट ही लगती है। यहाँ पर आप प्रसाद लेकर भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आप दर्शन करके जल्दी ही आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लंगूर बंदरों से सावधान रहना होगा, क्योंकि वो आपका प्रसाद वगैरह छीन सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे आने के बाद यदि आपने भवन पर ही रूम बुक किया हुआ है तो आप यहीं रुक सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आ जाएं, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ख़राब है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी भी यहाँ पर बुकिंग नहीं है, हम भी नीचे कटरा ही जाएंगे, वहीं पर हमने रूम लिया हुआ है। भवन से चलकर माता के ड्योढ़ी तक आने में हमें लगभग 4 घंटे लगे हैं। माता के ड्योढ़ी के पास ही श्राइन बोर्ड की प्रसाद की शॉप भी है, यहाँ से आप घर के लिए प्रसाद ले जा सकते हैं। आगे हम आपको कटरा की मार्केट लेके चलते हैं। जितने भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं उनमें से ज़्यादातर यहाँ से ड्राई फ्रूट लेके जाना पसंद करते हैं। हमने भी यहाँ सुभाष ड्राई फ्रूट शॉप से, जो कि मेन बाज़ार में है, कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं और हमें यहाँ पर क्वालिटी भी ठीक लगी है। आप भी जब कभी कटरा आएँ तो यहाँ से आप ड्राई फ्रूट लेके जा सकते हैं। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद अभी कुछ खाना तो बनता ही है और इसलिए हम आ गए हैं मनोरंजन ढाबे पर, जो कि मेन बाज़ार में ही है। शाम के समय आपको यहाँ पर भीड़ ही मिलेगी और हो सकता है कि आपको कुछ समय वेट भी करना पड़ जाए, लेकिन यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है और आप जब कभी भी यहाँ आएँ तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, आपको निराशा नहीं होगी। अगर आप कटरा में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सी धर्मशालाएँ, होटल, श्राइन बोर्ड के 2 गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, जो कि निहारिका भवन और त्रिकुटा भवन के नाम से हैं, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको वहाँ नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि अभी बारिश ज़्यादा है और हमारी ट्रेन में भी थोड़ा ही टाइम रह गया है। लेकिन हम जिस होटल में रुके थे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पर मेन चौक के पास ही भगवती होटल में रूम लिया था। हमें रूम ठीक ठाक लगा और इसका किराया भी 1000 रुपये पर नाइट का लगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम आपको लेके चलते हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। कटरा रेलवे स्टेशन पर भी IRCTC का रेस्टोरेंट बना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर नाइट स्टे के लिए रूम भी बने हुए हैं, जिनकी बुकिंग आप IRCTC की वेबसाइट से करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक की है। इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको बताया कि आप माता वैष्णो देवी के धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं, यात्रा कैसे की जा सकती है, आजकल मौसम कैसा है और नाइट स्टे आप कहां कर सकते हैं। साथ ही कटरा की मार्केट के बारे में भी बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपका, आपके दोस्तों का या रिश्तेदारों का माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने का प्लान है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि इससे उनकी कुछ हेल्प हो जाए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।